क्रिसमस डे पर अमेरिका ने 10,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के नाइजीरिया में दनादन मिसाइल्स दाग दी। टारगेट था आईएसआईएस। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये स्ट्राइक्स ईसाइयों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई सिर्फ क्रिश्चियंस पर हमले हो रहे थे या कहानी इससे अलग है। तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को अमेरिका ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के आतंकियों पर हवाई हमला किया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह हमला बहुत पावरफुल और डेडली था और इसका टारगेट वही आतंकी थे जो कि नाइजीरिया में ईसाई लोगों पर हमला कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनकी सरकार लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेरर ग्रुप्स के खिलाफ एक्शंस ले रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि आतंकी सालों से नाइजीरिया में निर्दोष ईसाइयों को मार रहे थे, इसलिए क्रिसमस के दिन ये हमला जरूरी था। हमला नाइजीरिया की सरकार के साथ मिलकर किया गया। जी हां, तो अमेरिका ने ये स्ट्राइक नाइजीरिया की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में किया। मतलब ये कोई अकेला अमेरिकन अटैक नहीं था, बल्कि नाइजीरियन अथॉरिटीज भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि आईएसआईएस आतंकी लंबे समय से ईसाइयों को क्रूर तरीके से निशाना बना रहे थे, लेकिन असली सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई सिर्फ क्रिश्चियंस पर ये हमले हो रहे हैं या फिर कहानी इससे ज्यादा बड़ी है। इसके लिए पहले नाइजीरिया को थोड़ा सा समझना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया की आबादी कितनी है, कैसी है और नाइजीरिया में मुसलमानों और ईसाई दोनों की कितनी संख्या है। तो प्यू रिसर्च के मुताबिक 56% आबादी मुस्लिम्स की है, 43% आबादी क्रिश्चियंस की है, बाकी अन्य धर्म के लगभग 0.6% लोग हैं। दोनों समुदायों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। यहां दोनों ही धर्म सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आज सच में सिर्फ ईसाइयों पर ही हमले हुए, ये बड़ा सवाल है और उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल नाइजीरिया सरकार का इस पर कहना है कि ट्रंप की ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। वहां हालात काफी ज्यादा जटिल हैं। सरकार का बयान क्या है ये भी जान लीजिए। तो सरकार बोल रही है सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, मुस्लिम्स और दूसरे कम्युनिटीज के लोग भी आतंकी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। नाइजीरिया में कई तरह के आतंकी संगठन और सशस्त्र ग्रुप्स सक्रिय हैं, इसलिए सिर्फ आईएसआईएस ही नहीं, बोको हराम भी वहां बहुत खतरनाक संगठन है और ये लोग इस्लाम के नाम पर कट्टर शासन लाना चाहते हैं और जिन मुसलमानों को उनके हिसाब से सही मुसलमान नहीं मानते उन्हें भी मार देते हैं। तो हिंसा के पीछे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि कई और कारण भी हैं। एपी न्यूज के मुताबिक नाइजीरिया में हिंसा के कारण सिर्फ रिलीजन नहीं, यहां यह भी होता है आतंकी हमले, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों पर वार, किसानों और चरवाहों के बीच झड़पें, जमीन और संसाधनों की लड़ाई, अलगाववादी जातीय तनाव। जी हां, तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब सिचुएशन रिलीजियस वॉर जितनी सिंपल नहीं है, बल्कि कई बार पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लोकल इश्यूज भी हिंसा की वजह होते। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, ये भी जान लीजिए। तो ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका क्रिश्चियंस की रक्षा कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि नाइजीरिया में आईएसआईएस और दूसरे आतंकी क्रिश्चियंस के साथ साथ मुस्लिम्स को भी मारते हैं। हिंसा के पीछे रिलीजन के अलावा और भी कई बड़ी वजह हैं। तो हां, ये सच है कि कई मामलों में ईसाइयों को टारगेट किया गया है, लेकिन यह कहना कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही पीड़ित हैं पूरी तरीके से सही नहीं है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।